हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी साइंस 2016 का क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 36 to 65। देखो स्टूडेंट, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम जो भी अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इससे पहले हमने अपने चैनल पर यूपी पीजीटी 2021, 2016, 2013 और 2011 को सॉल्व करके अपलोड किया हुआ है। और यूपी टीजीटी साइंस का हमने 2021 का अपलोड किया हुआ है। इस समय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी टीजीटी 2016 का, और इसमें हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 65 तक। ओके। द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन लेड एसिड बैटरी इज़। देखो स्टूडेंट, जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक तो होता है PbO2 का हमारा होता है, ठीक है, लेड पर ऑक्साइड, और ये होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक होता है स्पॉन्जी लेड। स्पॉन्जी लेड होता है तो वो Pb है केवल, ठीक है। ये होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और इस बैटरी में जो सॉल्यूशन होता है वो H2SO4 होता है, ठीक है। और इस सॉल्यूशन के बाद बैटरी रिवर्सिबल होती है, ये चार्ज की जा सकती है और फिर डिस्चार्ज होती है, ठीक है। तो हमारा इसमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ए मेटल बॉल विद द मोमेंटम mv स्ट्राइक्स ए बॉल एंड बाउंस बैक। द चेंज इन द बॉल्स मोमेंटम इज आइडियली। तो आइडियल है स्टूडेंट, तो जितने मोमेंटम से ये वाल है हमारी वाल से ये टकराएगा उतने से ही बैक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो इधर आ रहा है, यहाँ पे सपोज कर लो मोमेंटम P1 है, यहाँ पे आएगा बाउंस होगा, इसका मोमेंटम P2 होगा, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला होता है डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1, ठीक। P2 क्या है, mv है, और P2 को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, P1 को निगेटिव यहाँ पे, क्योंकि दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए ये आ रहा है इस डायरेक्शन का और ये जा रहा है इस डायरेक्शन का, तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। तो P1 हमारा निगेटिव होगा, P2 पॉजिटिव होगा, P2 भी mv होगा, माइनस माइनस mv होगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2mv। कितना आ जाएगा, 2mv, ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओके। Which of the following CH3X bond has the highest polarity। तो इसमें देखो स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि FCl ठीक, और I के फार्म में होता है इनकी पोलैरिटी, यानी फ्लोरीन की सबसे अधिक बनेगी, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की उससे कम। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। Which of the following substance will give free radical under appropriate conditions। तो देखो स्टूडेंट, एप्रोप्रिएट कंडीशंस में जो फ्री रेडिकल देता है वो एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड टू ड्रिल ए बोर। तो पावर दिया हुआ है P हमारा, वो 10 किलोवाट है, यानी 10 इंटू
10 की पावर 3 और ये हो गया 10 की पावर 4 वाट हो गया, 10 की पावर 4 वाट हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक ऑफ मास 8 kg, फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इन 2.5। टाइम दे रखा है, टाइम हो गया 2.5, तो 2.5 इंटू 60 और इसको हमने लगा दिया मल्टीप्लाई कर दिया तो 150 सेकेंड आ गया। ठीक, और हमारा दे रखा है इसमें स्पेसिफिक हीट ऑफ, तो स्पेसिफिक हीट में यहाँ ग्राम पर ग्राम लिखा, जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर यहाँ जूल पर केजी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 910 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना जूल। ठीक है, केजी की पावर -1 और डिग्री सेंटीग्रेड की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, हमने ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया तो 910 होगा। तो ये आप इसका ध्यान रखेंगे, ये आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 50% पावर जो है वो यूज होती है हीटिंग में और बाकी 50% लॉस हो जाती है। तो जो हीट में कन्वर्ट हुई तो हीट का फार्मूला होता है mc डेल्टा टी। ठीक, mc डेल्टा टी हीट का फार्मूला होता है और ये इक्वल टू हमारा होगा पावर इनटू टाइम अपॉन 2, क्योंकि 50% है तो आप इसका 50% P इंटू टी का करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा वो 50/100। आप चाहें तो ये 2 ना लिख करके इंटू 50/100 कर सकते हैं। ठीक है, 50% ही हीट में कन्वर्ट हो रही है तो हमने इसको 2 लिख दिया है। ठीक है, तो ये कट करके देखो यहाँ 2 आ जाएगा नीचे, तो हमने P इंटू टी बाई 2 पहले ही लिखा है तो आप इसको P इंटू टी बाई 2 ही यूज करेंगे। यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू आ गई, देखो 2 इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई तो P इंटू टी अपॉन 2 mc। ठीक, वैल्यू रख दो स्टूडेंट। पावर हमारी कितनी आई 10 की पावर 4, टाइम कितना है 150, नीचे कितना आया 2 और मास दिया 8 kg, स्पेसिफिक हीट 910। ठीक है, और ये पूरा हमारा हो जाएगा, सॉल्व करने पर आ रहा है 103। ठीक, डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, an object's temperature is raised by 150 degree centigrade, the resulting increasing in the absolute temperature। देखो स्टूडेंट, इंक्रीजिंग जो होगी डेल्टा टी, ठीक है, वो केल्विन और सेंटीग्रेड में सेम होती है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, द कैटालिस्ट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मिथाइल एल्कोहल फ्रॉम वाटर गैस इज, इसमें जो कैटालिस्ट होता है वो जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमेट होता है Cr2O3। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन, तो जो पोलर सॉल्यूशन होगा उन्हीं में आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व होंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर हाइट एच मीटर। तो देखो स्टूडेंट, ये हमारा है, सपोज कर लो टावर की हाइट इतनी है, ग्राउंड तक पूरी एच मीटर हाइट है इसकी, स्मॉल एच दे रखा। ठीक, इट टेक्स टी सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, टी टाइम में ये ग्राउंड तक आ जाती है। ग्राउंड ये जी हो गया और ऊपर हम ए पॉइंट मान ले रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा वेयर वाज द बॉडी एट टाइम टी बाई 2 सेकेंड,
तो t/2 सेकेंड में सपोज कर लो ऊपर से h है हमारा h डैश, ठीक। अब बॉडी यहाँ पे है मान लो इतना h डैश, ठीक। तो देखो स्टूडेंट ध्यान से देखो, ऊपर से जो गिरने का फार्मूला होता है हाइट का वो हाफ GT² होता है। तो कंप्लीट हाइट के लिए हमारा हुआ h = हाफ GT² हुआ, ठीक है, कंप्लीट हाइट के लिए। लेकिन t/2 सेकेंड के लिए जब हाइट h डैश हमारी हुई, ठीक, तो हो गया हाफ t/2 की पावर 2²। अगर हम इसमें h डैश अपान h निकाल लें स्टूडेंट, आप खुद डिवाइड कर लीजिए, तो हाफ g कैंसिल हो गया, डिवाइड होने के बाद आ जाएगा 1/4, यानी h डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/4h, ठीक है। अब ये जो h डैश की वैल्यू आई 1/4h, वो ऊपर से आ रही, क्वेश्चन में पूछ रहा ग्राउंड से, तो यहाँ की जो वैल्यू आएगी नीचे से वो h - h डैश आएगी, h - h डैश होगी ये वैल्यू। तो आपको ये नीचे वाली वैल्यू निकालनी है h - h डैश। तो h - h डैश आप जब निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी h - h डैश कितना हो जाएगा, देखो h हमारा दिया है h और h डैश आया h/4, माइनस कर दिया तो आ गया 3h/4, ठीक है। तो ग्राउंड से जो डिस्टेंस होगी वो 3h/4 होगी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके। In the case of PN junction diode at high value of reverse base, the current rises sharply. The value of reverse voltage is known as breakdown voltage. ओके, ये तो डेफिनीशन है, खुद याद करिए, ठीक है। 46 IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, देखो स्टूडेंट ये हमारा एथॉक्सी है 1 पर, ठीक है, 2 पर नाइट्रो साइक्लोहेक्सन है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 60 डिग्री टू 59 डिग्री, तो इनके लिए डेल्टा टी हमारा कितना आ गया, देखो डेल्टा टी = पहले कंडीशन में T1 में आ गया हमारा, वो आ गया हमारा 2 डिग्री आ गया, ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस। अच्छा, और टाइम डेल्टा टी स्मॉल टी दिया है, स्मॉल T1 ये दिया है 4 मिनट, ठीक। एंड इसमें देखो एवरेज टेम्परेचर की भी ज़रूरत पड़ती है, T एवरेज, ठीक। ये हो जाएगा, दोनों जोड़ दो तो पहले में T एवरेज 1 के लिए आ जाएगा 60 डिग्री, दोनों जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, इतना सेंटीग्रेड डिग्री और ये भी सेंटीग्रेड। आप देखो स्टूडेंट यही कंडीशन इधर लगा दो, तो इसमें देखो क्या हो गया, डेल्टा T2 हमारा हो गया 2 डिग्री, इसमें भी आ रहा है लेकिन टाइम इसमें 6 मिनट आ रहा है, और ये रूम टेम्परेचर T0 आपसे पूछ रहा है कि T0 कितना है, रूम टेम्परेचर ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें आप वीन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट लगाइए, ठीक है, और वीन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे आप तो आएगा डेल्टा T1, ठीक, अपान डेल्टा टी टाइमिंग का = K, ठीक, ब्रैकेट में आता है T एवरेज 1 का माइनस T0, इस T0 को पूछ रहा है वो, वैल्यू रख दो स्टूडेंट, ऊपर आ गया 2, ठीक, और नीचे आ गया 4, 2/4, ठीक, = K को ऐसे छोड़ दो, T एवरेज इसका आ गया 60
और T0 हमें निकालना है। ठीक है, अब दूसरे में ऐसे चेंज कर दो तो इसमें भी देखो टू ही है, 2 और टाइम है 6 मिनट, के यहाँ के ही रहेगा और एवरेज हो गया 50 माइनस का T0। उसी तरह अप्लाई कर दिया दूसरी कंडीशन के लिए हमने। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो स्टूडेंट। डिवाइड करने पर देखो क्या आ जाएगा, डिवाइड करने पर आ जाएगा 6/4 इज इक्वल टू 60 माइनस T0 अपॉन 50 माइनस T0। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 150 माइनस 3T0 इज इक्वल टू आ जाएगा 120 माइनस का 2T0। ठीक है, 3T इधर कर दो, 120 इधर कर दो तो T0 की वैल्यू आ रही 30 डिग्री आ रही। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है ये। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ वुडन वैगन व्हील हैज आउटसाइड डायमीटर ऑफ 3750 mm. The iron tire for this wheel is deliberately made smaller so that it can be shrunk in place to be a tight fit. If the tire's inside diameter is 37 mm at 20 degrees centigrade, the temperature at which it must be heated to fit over the wheel, the coefficient of linear expansion अल्फा दे रखा है स्टूडेंट। तो पहले इसमें डेल्टा एल निकाल लो स्टूडेंट। डेल्टा एल हमारा हो गया जो वुडन का हमारा है 3750 mm माइनस 3737 mm, सॉल्व करने पर आ गया 13 mm आ गया। ठीक है, सॉल्व करने पर 13 आ गया, 0 हुआ, 10 माइनस 7 का 3 हो गया, 4 हो गया, 4 माइनस 3 का 1 हो गया, 13 mm आ गया। ठीक, फार्मूला हमारा होता है राइज इन टेम्परेचर का डेल्टा टी इज इक्वल टू, ठीक, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू, ठीक, अल्फ़ा। सबकी वैल्यू रख दो स्टूडेंट। डेल्टा एल हमने 13 अभी निकाला है, एल हमारा दे रखा है, तो जो हमारा लोहे वाला 3737 इंटू अल्फ़ा दे रखा है हमारा 1.2 10 की पावर 5 माइनस 5। ठीक, इनको सॉल्व करने पर स्टूडेंट आ रहा है 290। कितना आ रहा है स्टूडेंट? 290। ये आ रहा है 290, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। आप देखो स्टूडेंट 290 अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 डिग्री तो उसका पहले ही टेम्परेचर था, तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा T, ठीक है, टी फाइनल टेम्परेचर TF इज इक्वल टू, तो इसमें 290 में प्लस कर दो, 290 प्लस 20 ये आ जाएगा 310 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यानी हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है,
The radii of two planets are respectively R1 and R2 and their densities are respectively P1 and P2. The ratio of the acceleration due to gravity G1 upon G2 at their surface is। देखो स्टूडेंट ध्यान से देखो, जी का हमारा जो फार्मूला होता है जी इज इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हम m को डेंसिटी के फॉर्म में लिख दें तो g आएगा, मास को हम लोग लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, और डेंसिटी रो अपान आर स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ से g का जो हमारा फार्मूला बना देखो, आर स्क्वायर से ये r क्यूब कट गया, बचा क्या, r और रो बचा। ठीक, यानी जी प्रोपोर्शनल टू हुआ आर रो हमारा हुआ। ठीक है, जी प्रोपोर्शनल टू आर रो आया, यानी G1 अपान G2 अगर हम रख दें स्टूडेंट G1 अपान G2, ठीक, तो ये आ जाएगा R1 रो वन अपान R2 रो 2 आ जाएगा। ठीक, ये तो प्रोपोर्शनल बन गया, तो दोनों वैल्यू रख के डिवाइड करोगे G1 अपान G2 इज इक्वल टू R1 रो 1 अपान R2 रो 2 आ जाएगा। यानी हमारा दूसरा ऑप्शन इसमें दिख रहा है, ये है, सही है ये। ठीक है, द लाइटेस्ट मेटल इन द पीरियाडिक टेबल, तो सबसे कम Li3 है। ठीक है, Li ऑप्शन है इसका, इसमें कुछ हमें बताने की ज़रूरत नहीं दिख रही। A satellite orbit the Earth is circle of radius 8000 km at the distance from Earth. The velocity of satellite is, देखो स्टूडेंट, तो सेटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड होती है उसका फार्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट। ठीक है, Gm अपान आर होता है। ठीक है, और Gm की वैल्यू होती है GR स्क्वायर। क्या होती है, GR स्क्वायर अपान आर। आर से आर कैंसिल हो गया, अंडर रूट GR। अब यहाँ जो वैल्यू दी है उसी पे निकाल लो स्टूडेंट। अंडर रूट जी की वैल्यू दी हुई है 8000 किलोमीटर दे रखा है, तो किलोमीटर में हम निकालेंगे, तो इधर मीटर में ये दे रखा है, पहले मीटर में निकालो फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करो। 10⁻³ I × 6.2, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट 10⁻³ बाहर आ गया हमारा, अंडर रूट में हमारा बचा 49.6। ठीक है, अंडर रूट में इतना आ रहा है, तो देखो स्टूडेंट 7 आ रहा है। देखो 49 का रूट 7 होता है, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 7.0। ठीक, 7.0 10⁻³ इतना मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, और ये किलोमीटर में कन्वर्ट कर दोगे पावर 3 हट जाएगी, 7 किलोमीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो इन्वर्जन इन देयर कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो स्टूडेंट इसमें मेथेन है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन मेथेन है, बिल्कुल याद कर लीजिए इसको। ठीक है, The hybridization of oxygen in water is sp3 होता है, पानी में sp3 संकरण होता है। ठीक है, A convex mirror forms an enlarged image of an object। ठीक है,
फॉर नो वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये तो सही लिखा, पहले ही सही है स्टूडेंट। और पढ़ लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन ट्वाइस द फोकल लेंथ, ये दो गलत हो गया, मतलब पहला ही करेक्ट है और पढ़ने का हमें ज़रूरत भी नहीं लग रही। ओके स्टूडेंट। द कंपाउंड यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन इज नाइट्रोजन लिक्विड अमोनिया। देखो स्टूडेंट, रेफ्रिजरेटर में लिक्विड अमोनिया यूज होती है, ठीक है। Two resistances 1 ohm and 4 ohm are connected in the left and right gap of Wheatstone bridge. The valence length L is noted. Now the resistance are interchanged in the two gap. The new balancing length is noted. देन देखो स्टूडेंट, जो लेंथ होता है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो 1 ओम जो बैलेंस हो रहा है वो स्मॉल एल से, और 4 एम बैलेंस हो रहा है कैपिटल एल से। तो स्मॉल एल, ठीक है, अपॉन कैपिटल एल 1/4 आएगा। इसमें कुछ लगाने वाला नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। The correct order of electronegativity of the elements N, O, F and P is, तो देखो स्टूडेंट, इसमें थर्ड ऑप्शन है हमारा करेक्ट है, 5, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा निगेटिविटी फ्लोरीन में होती है, फिर ऑक्सीजन में, फिर नाइट्रोजन में, उसके बाद फास्फोरस में होती है। ओके। A baseball is moving at 25 meter per second when it strike by a bat moves off in opposite direction at 35 meter per second. If the impact lasted 0.01 second, find the baseball's acceleration during the impact. तो देखो स्टूडेंट, एक्सेलरेशन निकालना है तो ध्यान से देखिए, हमारा जो फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का, A = v - u/t होता है। ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, जो हमारा स्ट्राइक कर रहा है बैट से, वो इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दे रहा है। तो अगर हम पहले वाले की डायरेक्शन u को पॉजिटिव ले लें तो v वाला उसके निगेटिव हो रहा है, तो निगेटिव 35 माइनस का आ गया, 25 अपॉन टाइम आ गया 0.010 सेकेंड, ठीक है। ऊपर आ गया, दोनों को ऐड करने पर आ गया 60 हमारा, ठीक, और नीचे आ गया 0.010, ठीक है। तो ये पॉइंट हटा दो स्टूडेंट, तो माइनस का साइन चल रहा है साथ में, ऊपर से ये माइनस है, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, ठीक है। हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है, ठीक है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड गिव्स फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट। देखो स्टूडेंट, इसमें एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड ऑप्शन है इसका, याद कर लीजिए, ठीक है। इफ वी थ्रो ए बॉडी अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, एट व्हाट हाइट its kinetic energy reduced to half the initial value. Take g = 10 मीटर पर सेकेंड। देखो स्टूडेंट, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, ठीक। तो मान लो कैपिटल एच हाइट तक ये पहुँचेगी, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है ऊपर जाती, टोटल पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहले में ऑप्शन हमारा है ½ mv², ठीक।
और ये हुआ mgh। तो m और g तो कांस्टेंट हो गए स्टूडेंट, यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हाइट हो गई। तो अब हम वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट, m से m कैंसिल हो गया, ठीक। g की वैल्यू 10 दे रखा है, v की वैल्यू 4 दे रखा है, तो 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 आई इंटू जी इनके नीचे कर दो, जी आ गया 10 दे रखा है, आई इज इक्वल टू एच हो गया, ठीक है। ये 2 से कैंसिल हो गया, 8 आया, यानी 8/10 आया। एच की वैल्यू आ गई हमारी 0.8 मीटर, ठीक है। और ऊपर के फार्मूले से हमारा जो निकला कि mgh जो हमारी आधी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हाफ होगी, डिस्टेंस हाफ होगी, तो h डैश इसका आधा हो जाएगा, 0.8/2 आधी हो जाएगी जब वो आएगा। तो 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नर्नेस्ट इक्वेशन रिलेट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद द, पहला टेम्परेचर, दूसरा कंसंट्रेशन। टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन बोथ पर डिपेंड है ये ऑप्शन, ठीक है। थर्ड हमारा ऑप्शन थर्ड है, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। ए बॉडी ऑफ मास m that is undergoing simple harmonic motion passes through its equilibrium position, its velocity is maximum। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी 0 होती है, ओके। When hydrogen atom is raised from the ground state to an excited state, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ड्यू टू स्मॉल साइज अवेलेबल d ऑर्बिट लार्ज आयनिक चार्ज, ये तो सभी करेक्ट हैं स्टूडेंट, 4 ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। 3 रेजिस्टेंसेस हैविंग रेजिस्टेंस इन द रेशियो 1:3 आर इन पैरेलल, द करंट थ्रो इन द रजिस्टर्स आर इन द रेशियो। तो देखो स्टूडेंट, सपोज कर लो कि हमारा पोटेंशियल V है, तो पहले के लिए करंट आएगी हमारी I1 इज इक्वल टू आ जाएगा V/1 आ जाएगा, रजिस्टेंस 1 है। I2 हमारी हो जाएगी V/2, I3 हमारी हो जाएगी V/3, ठीक। इनका रेशियो ये निकाल लो स्टूडेंट, तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3, हमने रूल लगाया कि पैरेलल में जो है हमारा पोटेंशियल से डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। तो I1 का V तो कैंसिल हो गया, 1/1 रेशियो हो गया, दूसरे का 1/2 रेशियो हो गया, तीसरे का 1/3 रेशियो हो गया, ठीक। अब सबका एलसीएम कर दो तो ऊपर वाला 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, 6:3:2, यानी 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट है, 6:3:2 रेशियो। हमने फार्मूला लगाया I इज इक्वल टू V/R, और पैरेलल में V हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम और भी वीडियो अपलोड कर सकें आपके लिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, गुड डे।